देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स हाई टाइम दैट यू नो, एनालाइज एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। देखो, तुम लोग में दिक्कत क्या है कि तुम लोग को गोल पोस्ट नहीं पता, तुम लोग भाग रहे हो कहां वो नहीं पता। वही अगर तुम लोग को गोल पोस्ट मिल जाए ना, श्योर शॉट गोल है, श्योर शॉट गोल है। तुम लोग में टैलेंट का कमी है ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा टैलेंट का कमी है, हर एक बच्चा जो बैठा हुआ टैलेंट है, कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर इक्वली टैलेंटेड। इट्स जस्ट दैट कि तुमको अगर अपना डायरेक्शन मिल जाए, तुम सारा एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा दोगे और जीत जाओगे। डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो तुम अलग अलग डायरेक्शन में अपना एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो और वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज 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 यू हैव टू नो, एनालाइज एंड डिसाइड। पहले आपको जानना पड़ेगा ना। नहीं, आप सीधा डिसाइड कर लेंगे हमको ये करना, अक्कर बकर बम्बे वो करके। भाई साहब यहां पर आइए, यहां सामने फटाफट आइए, भाग करके। यू आर लेट फॉर द सेमिनार, यू आर वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम। प्लीज टेक योर सीट इमीडिएटली। थैंक यू। तो आप सीधा पहले डिसाइड कर लेंगे क्या? स्ट्रेट अवे आप डिसाइड कर लेंगे, चलो 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 हम ये वाला कोर्स कर लेते हैं। मेजॉरिटी, मैं बता रहा हूं 80% लोग पता है सीधा पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास में बताते हैं कि जो आप डिसाइड किए हैं ना उसमें ये सब्जेक्ट है। बोला अच्छा, और कितना साल लग जाता है सर? हे भगवान। ठीक है, तो पहले आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंटिंग द कोर्सेस अवेलेबल फॉर यू गाइस। देखो, एक कोर्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, डिफॉल्ट कोर्स है, ये डिफॉल्ट कोर्स है, ये तो करना ही करना है। हम लोग क्लास 12 के बाद का बात कर रहे हैं, कोई अगर बच्चा क्लास 10 वाला भी है तो भाई 2 साल बाद तुम्हारे ये सब काम आएगा। दोस्तों देखो, बीकॉम ऑब्लिक बीबीए, सर दोनों कर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही करना है आपको है। ठीक है, बीकॉम ऑब्लिक बीबीए। क्लास 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना रहता है। ठीक है, आफ्टर यू पास क्लास 12 यू हैव टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन। अब वो ग्रेजुएशन जो है आपका 3 साल का होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन कितना साल का होता है दोस्तों? 3 साल। या तो आप बीकॉम कर सकते हैं, ये आपको ग्रेजुएशन डिग्री दे देगा। बीबीए कर सकते हैं, ये भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करेगा। अगर आप बीकॉम करते हैं, ये प्रॉपर कॉमर्स का ग्रेजुएशन हम बोलते हैं इसको, प्रॉपर कॉमर्स का ग्रेजुएशन है। इसमें कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके अकाउंट्स भी है, टैक्स भी है, मैथ्स भी है। ठीक है, तो सारे के सारे जो है आपके यहां पर जो है कवर हो जाएंगे, सारे के सारे जो है आपके यहां पर कवर हो जाएंगे, कॉमर्स के जो प्रॉपर हार्ड कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, बीबीए इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। मैं पर्सनली बीबीए को जो है ना उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे कोई वैल्यू एडिशन होता लाइफ में। और प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप लोग सिलेक्ट करते हैं ना, सीए या सीएस या सीएमए, उसके साथ साथ बीकॉम हो जाता है। मतलब आपको बीकॉम के लिए ना अलग से ट्यूशन लेने का दरकार नहीं पड़ता। तो बीकॉम हाईली प्रेफरेबल कोर्स है। अच्छा, बीबीए करने पर लोग पता है एक क्या बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं, एमबीए अगर करना है ना आगे, क्या करना है तो बीबीए करो। शायद उनको लगता है बीए बीए कॉमन है इसलिए बोल देते हैं, और कोई दूर दूर तक सिमिलरिटी नहीं है। क्योंकि आगे जाकर के ग्रेजुएशन के बाद जब आप एमबीए करते हो ना, ग्रेजुएशन के बाद ही हो सकता है एमबीए, उसके पहले नहीं हो सकता। एमबीए के लिए आपको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट, कैट देना पड़ता है। और एमबीए जो है ना बेटा, एमबीए एमबीए जो है वो अलग अलग फील्ड में होता है, एमबीए जो है वो अलग अलग फील्ड में होता है। एमबीए का फिनेंस एक फील्ड है, और एमबीए फिनेंस में होता है, एमबीए मार्केटिंग में होता है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में होता है। बोलो तीन ठो हम क्या क्या फील्ड बोले? एमबीए अलग अलग फील्ड में होता है, फिनेंस, एमबीए इन फिनेंस होता है, एमबीए इन मार्केटिंग होता है, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स होता है, एमबीए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। आप समझ रहे क्या बोला जा रहा है? हाँ, तो मेरे को बताओ, ये बीबीए कोर्स पढ़ करके एमबीए का तो अलग अलग फील्ड है, फिनेंस अलग है, मार्केटिंग अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है। तुमको बीबीए करके कौन सा एमबीए का फील्ड में मदद हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन सुने हैं। अच्छा, कोई बोलेगा ना बीबीए कर ले एमबीए में फायदा होता है, उसे पूछना क्या फायदा होता है, बोले नहीं फायदा होता है।
क्या फायदा होता है? नहीं होता है। नहीं नहीं, क्या होता है? अच्छा ठीक है, नहीं होता तो भाई इसमें मतलब मैं तुमको रेदर रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ऑर्डर करूंगा। ये तो सोचना ही मत, सीधा बीकॉम। ठीक है, सीधा बीकॉम। अब ऑब्वियस बात है, बीकॉम करने के साथ, बीकॉम तो सभी करेंगे, डिफॉल्ट ऑप्शन है। क्लास 12 के बाद बीकॉम तो सभी करेंगे। अब जैसे 11 12 सब पढ़ रहे हैं, तो क्या तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा क्या? सर हम 11 12 पढ़े हुए हैं। नहीं ना, तो वही बीकॉम के साथ है। तुमको कोई इंटरव्यूअर पूछेगा तुम क्या किए हो, सर बीकॉम पास्ड है, तो नहीं होगा ना भाई। जो मेरा पियोन है वो भी बीकॉम पास्ड है, तो फिर क्या फायदा है? ये सच है, ये फैक्ट है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बीकॉम जरूरी है, बिल्कुल ग्रेजुएशन करना जरूरी है, आप करिए। लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आता। प्रोफेशनल कोर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप ध्यान से सुनिए। वी हैव सीए, वी हैव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, सो वी हैव सीए, सीएस, सीएमए, वी हैव एलएलबी, बैचलर्स ऑफ लॉ, एलएलबी एक कोर्स है, ठीक है। देन ऑब्वियस बात है, वी हैव एमबीए, ठीक है। अगर पूरा हम कोर्स का बात करते हैं, बीकॉम बीबीए तो तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेजुएशन। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हो, एमबीए, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे ही क्लास 12 पास किया, क्लास 12 पास करते ही तुम सीए कर सकते हो, ठीक है, सीएमए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एलएलबी भी कर सकते हो, और ग्रेजुएशन के बाद तुम सीएफए और ये एफआरएम का कोर्स भी कर सकते हो। बट सब कोर्स के बारे में पहले जान लो कि कौन सा कोर्स क्या है। ओके, तो ये सारे कोर्सेज के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअरियल साइंस भी एक कोर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या बताओ तो, लिस्ट हो गया एक तो लंबा, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एफआरएम, एमबीए, एलएलबी, एक्चुअरीज। ओके, वाओ सर, अब मजा आ रहा है ना? सारा कोर्स कर लेंगे सर, आप बताते जाइए भाई जीवन भर मतलब पढ़ते ही रहोगे क्या? कमाना चालू नहीं करोगे? देखो, key parameters to evaluate. Whenever we evaluate something, we have to evaluate on the basis of some parameters. Now what are the parameters, what are the features on the basis of which we are going to evaluate the course? इन पैरामीटर्स पर हम लोग कोर्स को इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले हर कोर्स का हम लोग क्या जानेंगे, बताओ? डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स। एलिजिबिलिटी, कोर्स डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी जानेंगे कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं, ठीक है, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अभी तुम बोल रहे हो हम सीएफए करके उखाड़ लेंगे कुछ, अरे सीएफए के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो, अभी ग्रेजुएशन के बाद होता है सीएफए। तो मैं क्या बोल रहे हैं? तो भाई कोर्स डिस्क्रिप्शन जानना है, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एलिजिबल हो कि नहीं वो जानना है, किस कोर्स में तुमको क्या स्किल मिलेगा, क्या वैल्यू एडिशन मिलेगा, ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है? सैलरी। 90% बच्चे सीधा बोल रहे हैं सर ये वाला में आओ आप, बात बाकी आपका भाई बहन संभाल लेगा, आप खाली इसमें आओ। ये सब पॉइंट छोड़िए सर, एक एक करके आएंगे, तभी कुछ देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, लेट अस टॉक अबाउट बीकॉम ऑब्लिक, हाँ, बीकॉम ऑब्लिक बीबीए में आपका स्वागत है। ये देखे, सबसे पहले दोस्तों जो पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर क्या था, कोर्स का डिस्क्रिप्शन। तो मैं बता दूं, ये बैचलर्स प्रोग्राम है फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स। जितने भी कॉमर्स बच्चे रहते हैं, जो अब अपना उन लोग क्लास 12 पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करना रहता है या तो बीकॉम या बीबीए, इसके लिए आपको एक कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। आई रिपीट, बीकॉम या बीबीए के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ता है, कॉलेज, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि कॉलेज से प्रोफेशनल कोर्स का कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल लेना देना नहीं है। आई माई सेल्फ हैव डन माई बीकॉम फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, ठीक है, बट अगर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से नहीं करता, कोई और कॉलेज से करता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप लोग एमईपीएल के पास पढ़ने आए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग, सच सच बताना, क्योंकि हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं कि हम लोग सीए सीए से हैं? सीए सीए से प्रोफेशनल से, इसलिए आप पढ़ने आए हैं, समझ में आया? तो बीकॉम या बीबीए में से आपको कोई एक कोर्स करना है, बैचलर प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्या है इसका बताओ, क्लास 12। द मोमेंट यू पास क्लास 12 यू हैव टू डू दिस। स्किल लर्न एंड वैल्यू एडिशन, सब बेसिक स्किल आप सीखेंगे, इसमें कोई एडवांस स्किल आप नहीं सीखेंगे, बेसिक स्किल सीखेंगे, अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ, बिजनेस, फाइनेंस का बेसिक स्किल सीखेंगे। कितना साल लगेगा? 3 साल। आजकल सेमेस्टर्स होता है, हर 6 महीना में एक सेमेस्टर होता, तो 3 साल मतलब कितना सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर। सर इन्वेस्टमेंट क्या है? जितना स्कूल में फीस लगता था उससे कम ही लगेगा कॉलेज में, चिंता का बात नहीं है।
तो इसका इनसिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है एंड इनसिग्निफिकेंट आरओआई भी है, मतलब कुछ रिटर्न मिलने वाला जो तुमको चाहिए वैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। या तो टाइपिस्ट का जॉब मिल जाएगा, या सिक्योरिटी, या हाउस कीपिंग, मतलब पियोन, इस तरीका का। ठीक है, अनलेस अनलेस आपने कुछ अलग ही लेवल का स्किल अक्वायर कर लिया है, यू अंडरस्टैंड। तो देखो अगर बंदा में स्किल हो, अब जैसे एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। अब बिल गेट्स थोड़ी ना कोई कोर्स कर रखा है, मुकेश अंबानी थोड़ी ना कोई कोर्स कर रखा है भाई, मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, बट दे आर इन द टॉप 10 ना, रिचेस्ट पर्संस ऑफ वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वो तो अलग लेवल हो गया, वो अलग हो गया कि अगर बंदा में स्किल हो। अब जैसे मोदी जी, वो तो खुद बोलते हैं ना वो चाय बेचते थे, वो देश के लीडर है आज, एंड वी ऑल लव हिम। ठीक है, यू हेट हिम, यू लव हिम, यू कैन इग्नोर हिम, he'll keep reminding you that I am the PM, बॉस ये करो वो करो, काम पे लगाए रखते हैं। तो वो तो बंदा का होता है भाई, बंदा में अगर टैलेंट है, क्या वो दुनिया अपने मुट्ठी में कर सकता है? जवाब दीजिए मेरे को, बंदा में अगर टैलेंट है क्या वो पूरा दुनिया अपने मुट्ठी में कर सकता है? यस, आंसर इज यस। ये सब जो कोर्स में आपको सिखाया जाएगा ये आपका स्किल को डेवलप करेगा, यू अंडरस्टैंड। चलो अब एक एक करके बात करते हैं, बीकॉम बीबी का बात हो गया, अब आ जाओ सीए। सर सब लोग सर इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं सर? हम लोग जो भी सुनते हैं सब सर या तो सीए या सीएस या सीएमए कर रहा है, ऐसा क्यों सर? पहला बात, आप लोग जो आसपास सुनते हैं कि सीए या सीएस या सीएमए कर रहा है, इसका कारण है these three courses are recognized by Parliament of India. No other professional course out of the remaining courses are recognized by Parliament of India. CFA मैं बता दूं इंडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आई रिपीट, CFA FRM इंडियन पार्लियामेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया, मतलब दे डू नॉट हैव एनी साइनिंग पावर, साइनिंग पावर नहीं है, स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। CA CS CMA are the recognized courses, they are recognized by our Parliament of India, they have the statutory power, they have the signing powers। कीमत है साइन का, मोदी जी ने बोला था ना, सुना ही नहीं है, क्या सुना है मोदी जी का लाइन? सीए का सिग्नेचर पीएम का सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल है। किन लोग सुना था ये वाला बात? वेरी गुड। कोर्स डिस्क्रिप्शन देखो, इट्स वन ऑफ द शार्क टैंक्स में देख लो, एंटरप्रेन्योर, अरे देखा था ना, 2-3 दिन तो सीए ही था, ओमन गुप्ता सीए, और वो जो फार्मा अमिताभ थापर सीए, पीयूष बंसल के फादर सीए, कुछ बोल दिया था उन्होंने, मैंने वीडियो बनाया था, वायरल हो गया था। मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट prestigious and recognized professional qualification for the commerce student, recognition। सर सीए अकेला काफी है क्या? हाँ सीए अकेला काफी है, सीए अकेला काफी है। इट इज आल्सो recognized in India and possesses statutory powers in India। Eligibility खुशखबरी क्लास 12, the moment you pass class 12 you are eligible। जैसे अभी तुम लोग क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हो अप्रैल में, तो अप्रैल में जैसे क्लास 12 दे दिया, तुम लोग तुरंत जो है सीए के लिए रजिस्टर करा करके अपना 5-6 महीना में प्रिपरेशन किया, 5-6 महीना में प्रिपरेशन करके पहला लेवल होता है फाउंडेशन, वो नवंबर या दिसंबर में होता है, कभी नवंबर में होता है और कभी दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर 22 में तुमने एग्जाम दे दिया, अप्रैल में बोर्ड दिया, 5-6 महीना का तैयारी किया, 5-6 महीना ट्यूशन व्यूशन पढ़ करके प्रिपेयर हो गए एकदम चीर फाड़ करके, और नवंबर दिसंबर 22 में फाउंडेशन क्लियर कर गए। समझ में आया? सर हो गया सीए बन जाएंगे? नहीं, 3 लेवल होता है, पहला लेवल हो जाएगा, फिर सेकंड लेवल 1 साल बाद होता है, फिर फाइनल लेवल 3 साल बाद होता है। जैसे अगर 2022 के नवंबर में फाउंडेशन क्लियर किया तो 1 साल बाद बताओ, थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करो, नवंबर 2022 से 1 साल, नवंबर 2023 में सेकंड लेवल रहेगा इंटर, ठीक है, और उसके 3 साल बाद फिर फाइनल, मोटा मोटी 5 साल में आप सीए बन जाते हो, 4.5 से 5 साल। स्किल क्या सीखोगे? यहां बेसिक कुछ नहीं है, सब एडवांस्ड है, आई रिपीट, बेसिक और एडवांस्ड। एडवांस्ड मतलब इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है बॉस। एडवांस स्किल लर्न्स इन अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, ऑडिट, बिजनेस, फाइनेंस, मतलब पूरा है, तुम एक एंटरप्रेन्योर का पैकेज बन जाओगे। क्या जरूरी है सीए करके जॉब ही करें कि एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? आज हम लोग सब कौन है? एंटरप्रेन्योर्स।
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जरूरी नहीं है कि सीए करने के बाद तुमको जॉब करना पड़े। कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर, 5 साल का कोर्स है अप्रोक्स, जैसे मैंने बताया, पहला लेवल फाउंडेशन, फिर इंटर और फिर फाइनल। बीच में 3 साल का क्या गैप है? ट्रेनिंग का। 3 साल रिगरस ट्रेनिंग होता है जिसको आर्टिकलशिप बोला जाता है। पूरा प्रैक्टिकली आपको ऑफिसेज में काम किया जाता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख, ठीक है, 2 लाख टू 2,50,000 ट्यूशन का कॉस्ट हटा करके। प्रेशर का सैलरी मतलब द मोमेंट यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, द मोमेंट यू बिकम सीए, हाँ जी, द मोमेंट यू बिकम सीए, पहला जॉब आपका लगेगा 8 लाख से 12 लाख के बीच में। पहला जॉब, पहला जॉब आपका 8 लाख से 12 लाख के बीच में लगता है द मोमेंट यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाईएस्ट सैलरी अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर का कैंपस का, ठीक है, लास्ट ईयर का कैंपस में हाईएस्ट सैलरी 32 लाख रुपया मिला था फ्रेशर को। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर। ऐसा नहीं है कि एक बार तुम्हारा 12 लाख फिक्स हो गया तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। जब तक सीए लोग रिटायर होता है ना, उन लोग करोड़ों में रिटायर होता है, करोड़ों का पैकेज रहता है। तो प्रेशर 8 लाख से 12 लाख और हाईएस्ट सैलरी 32 लाख, दिस इज ऑन एन एवरेज। ऐसा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा जो गलती से पता नहीं कैसे बन गया, ट्रेनिंग रेनिंग किया नहीं, ढंग से ट्रेनिंग रेनिंग किया नहीं, ठीक है, तो हो सकता है उसका सैलरी 8 लाख नहीं रहे, 5 लाख रहे। और ऐसा भी रहेगा जो ट्रेनिंग रेनिंग बढ़िया से किया तो 12 लाख नहीं रहेगा, 32 लाख रहेगा, 32 लाख रहेगा। फ्रेशर, पहला जॉब, फर्स्ट जॉब आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट lucrative course that we have for the commerce student is cost and management accountancy, CMA, cost and management accountancy। मैं बता दूं, जैसे सीए फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का एक्सपर्ट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है। सीएमए इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। ये भी मोटा मोटी इसका सिलेबस जो है ना सीए से बहुत ज्यादा मैच करता है। आई रिपीट, 80 to 90% सिलेबस सीए और सीएमए का सेम है, मैच करता है। सर ये भी रिकॉग्नाइज्ड है क्या? यस, ये भी एक स्टैंडअलोन कोर्स है, अकेले कर सकते हो। ये भी तुम क्लास 12 के बाद कर सकते हो, जैसे सीए क्लास 12 के बाद कर सकते हो ना, वैसे सीएमए भी क्लास 12 के बाद कर सकते हो। इसमें भी 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। इसके पास भी स्टैट्यूटरी पावर है, साइनिंग पावर है। इसमें तुम एडवांस स्किल सीखोगे, वही अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, लॉ, बिजनेस, फाइनेंस का 3 से 4 साल। इसमें 1 साल कम लगता है, ट्रेनिंग इसमें कम है, 15 महीना का ट्रेनिंग है। सीए में ट्रेनिंग कितना साल था? 3 साल। सीएमए में कितना है? 15 मंथ्स, तो इसलिए तुम्हारा 1.5 साल बच जाता है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल यहाँ पर भी है। इन्वेस्टमेंट उतना ही है लगभग, सैलरी भी उतना ही है लगभग। ओके, बोलो क्लियर? अब सर कौन सा बेटर है सर, वो भी हम लोग को बता दीजिए। देखो वो नहीं बताया जा सकता, वो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। मेरे समय में सीएमए, सीएमए कोर्स जो है ना, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को, लोग बोलते ही नहीं थे। वो तो हम लोग जब पढ़ाने लगे तब हम लोग इतना प्रचार किए, तब लोग अब सीएमए को जानते हैं। तो सीए का अपना क्राइटेरिया है, अपना प्रोज है, सीएमए का अपने फायदे हैं। तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। आज का जमाना ऐसा है कि मल्टीपल कोर्सेज लोग साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि सीए सीएमए तो ऑलमोस्ट क्या हो जा रहा है, सेम। तो आप नए स्किल कैसे सीखोगे? कोई और एक कोर्स कर लो, सीए या सीएमए से एक कर लो, सीए सीएमए में से एक कर लो, और उसके साथ साथ क्या कर लो, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी कर लो। इसमें क्या मिलेगा सर आपको? इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखो कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स में क्या मिलेगा। यहां पर सीएस में, ये भी एक स्टैंड अलोन कोर्स है। जिन लोग को लॉ अच्छा लगता है, आई रिपीट, जिन लोग को, सर लॉ क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं है, वो जब मेरे से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। जिन लोग को लॉ अच्छा लगता है उन लोग को ये वाला कोर्स पक्का से करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी। आज मैं जो देख रहा हूं, लास्ट 3 साल से मैं जो देख रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी का जो डिमांड बढ़ा है, बाप रे बाप, अनलिमिटेड। हर फील्ड में कंपनी सेक्रेटरी को पावर दिया जा रहा है, हर फील्ड में, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड, हर फील्ड में सीएस को नए नए पावर्स दिए जा रहे हैं और कंपलसरी कर दिया जा रहा है। तो लास्ट 3 साल में ये एक उभरता सितारा है कंपनी सेक्रेटरी। इसका जो ग्रोथ हुआ है अनपैरेलल। ये भी आप आफ्टर क्लास 12 पास करने के बाद सीएस कर सकते हो। इसमें भी 3 लेवल है। यहां फाउंडेशन लेवल को हम लोग ईईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, एंट्रेंस टेस्ट, क्या बोलो, ताकि आप एग्जीक्यूटिव में जा सके। एग्जीक्यूटिव इसका सेकंड लेवल है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, बोलो फुल फॉर्म। एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास करोगे तो सेकंड लेवल में जाओगे, जो क्या है, एग्जीक्यूटिव। और लास्ट लेवल है इसका फाइनल, इसको प्रोफेशनल बोलते हैं। और यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग है, 24 मंथ्स का। बट यहाँ पर पता है खास बात क्या है, अपना फाइनल कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग कर सकते हो। नहीं तो बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं, यार पढ़ाई करे कि ट्रेनिंग करे,
ट्रेनिंग करते करते पढ़ाई करने का समय। यहां पर फायदा क्या है एससीएस पे, आप तीनों लेवल कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर लो, और वो जॉब ही आपका 2 साल का ट्रेनिंग काउंट होगा। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ ये फायदा, तो 3 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैं बता दूं सीएस, सीएस, सीएमए में सबसे फास्टेस्ट कोर्स कौन सा है? सीएस। तुम सोचो, तुम्हारा ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएस कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा बीकॉम के साथ साथ सीएस कम, मतलब जब बीकॉम खत्म होगा तुम्हारे हाथ में एक डिग्री होगा सीएस नाम का। इन्वेस्टमेंट इसमें वही 1.5-2 लाख रुपया, सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है, और आप शॉक्ड हो जाएंगे, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी समझ में आता है, जो स्टॉक मार्केट में जिसका शेयर ट्रेड होता है, रिलायंस, टाटा, इन लोग का 75 लाख रुपीस का सैलरी है, एवरेज सैलरी इन लिस्टेड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी का 75 लाख रुपीस, तो बहुत लुक्रेटिव बनाता है ये वाला कोर्स को। तो इसीलिए मैंने सीएसीएस किया, दिव्या मैम ने सीएसीएस किया। यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क? यू अंडरस्टैंड नाउ? तो और एक चीज मैं बता दूं, सीए का पहला लेवल क्या है? हाँ, फाउंडेशन। सीएमए का पहला लेवल, सीएस का पहला लेवल मैं बता दूं, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर एमसीक्यू है, टिक्की टिक्की जय माता दी, और 2 पेपर सब्जेक्टिव है, पूरा लिखना पड़ेगा। 2 पेपर एमसीक्यू, 2 पेपर सब्जेक्टिव। समझे क्या? समझे? किसमें? सीए फाउंडेशन में 2 पेपर एमसीक्यू और 2 पेपर सब्जेक्टिव। सीएमए फाउंडेशन में 4 पेपर है, चारों एमसीक्यू, कुछ लिखना नहीं है, चारों एमसीक्यू है, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है। आई रिपीट, सीएमए फाउंडेशन में सारा एमसीक्यू है, और एमसीक्यू है तो जाना क्यों है, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है। यू अंडरस्टैंड? और घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं, घर बैठे। नेक्स्ट क्या है? सीएस का पहला लेवल क्या है? हाँ, 100% एमसीक्यू एग्जाम है, और घर बैठे दे सकते हैं। 100% एमसीक्यू एग्जाम है और आप घर बैठे दे सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप सीए या सीएमए कर रहे हैं, उसके साथ एक कोर्स पक्का से करें, सीएस। लोग बोलेंगे नहीं तुमको, किसी को क्या पड़ा तुमको इतना ज्ञान देने का? यू अंडरस्टैंड? तो भाई ये तुम्हारा ग्रेजुएशन के साथ साथ एक डिग्री अगर मिल जाएगा ना, तो घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो उन लोग बार बार बोलते रहेंगे, 3-4 साल हो गया, डिग्री कब मिलेगा? तुम झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है हम लोग को, इतना क्या पढ़ाई कर रहा है? तो ये रहा डिग्री आपके लिए। ओके, नेक्स्ट एलएलबी। बहुत सारे बच्चे जब से जॉली एलएलबी देखे हैं, वो सपना बना लिए हैं कि हम लोग को भी लॉयर बनना है। तो अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? एलएलबी। ठीक है, ये आप आफ्टर क्लास 12 भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा ग्रेजुएशन की बात करो। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 ही साल करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर क्लास 12 5 साल है, तो काहे 5 साल करना, ग्रेजुएशन 3 साल कर ले, फिर एलएलबी कितना साल? 2 साल में कंप्लीट। एडवांस स्किल्स, लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ में आप सीखेंगे। ओके, तो देखो भाई 2 से 3 साल है, क्लास 12 के बाद 5 साल 10 सेमेस्टर, और ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 2 से 3 साल जो है आपको लगेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है, और रिटर्न जो है ना, ये फ्रेशर का सैलरी है, इसमें रिटर्न का कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे हिंदुस्तान का टॉप लॉयर में कौन आता है बताओ? हरीश साल्वे, सुना है हरीश साल्वे का नाम? हाँ, वो एक एक केस का 10-10 करोड़ रुपया चार्ज करता है, तो कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है एमबीए। एमबीए, पहला बात ये मिथ क्लियर कर दें हम, क्लास 12 के बाद होता ही नहीं है। देखो ये क्या है, मतलब कब? आफ्टर बीकॉम। तो उसके बारे में अभी बात करके कोई फायदा है क्या? ये तो वही बात होगी, हम क्लास 8-9 वाला बच्चा को बता रहे हैं, क्लास 8 वाला बच्चा को बता रहे हैं सीए करना है, बोला बाबू 9-10 साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीए, बोला नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलेगा? हाँ, तो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो आपको साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्स रखिए। और जिन लोग एमबीए प्लान भी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद इसका कोई दरकार नहीं होता है। तुमको सीए, सीएमए, सीएस इतना कुछ सिखा देगा जो एमबीए भी नहीं सिखा सकेगा। और एमबीए जो है ना,
ये खाली आईआईएम से किया हुआ मैटर करता है, और जिसमें एंट्री बहुत टफ है, एंट्री बहुत टफ है आईआईएम में। ऐसे एमबीए अगर सुनोगे ना, मैं बता दूं, हर एरिया में कोई ना कोई एमबीए इंस्टीट्यूट खुला हुआ है जो एमबीए का ये वाला डिग्री दे देता है, और वो खाली शादी कराने काम आएगा और कुछ नहीं। वो तुमसे 10-15 लाख रुपया लेगा और तुमको एमबीए सर्टिफाई कर देगा। जब तुम एम्प्लॉयर के पास आओगे ना, वो समझ जाएगा सीवी देख करके, एमबीए कहाँ से किया है, ये इंस्टीट्यूट, ये सर मेरे घर के बगल में ही था, निकाल इसको निकाल। तो एमबीए मैटर करता है कहां से किया हुआ, आईआईएम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। देन वी हैव सीएफए। सीएफए में आपको बता दूं, जिन लोग को सीएफए करने का भूत सवार होता है, क्योंकि बहुत जैसे हम लोग जो है, हम लोग बता दें, हम लोग का इंस्टीट्यूट सारा कोर्सेज देता है, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एवरीथिंग, ठीक है, बट वी डू नॉट डू यू नो मिस पब्लिसिटी ऑफ एनी कोर्स, जो है वो है। ये सीएफए कोर्स इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये किन लोग को करना चाहिए, पहले एलिजिबिलिटी क्या है बताओ, फाइनल ईयर में या तो तुम आ चुके हो या फिर क्या हो चुके हो, ग्रेजुएट। क्लास 12 वाला बच्चा ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। कुछ लोग तुमको करवा देंगे, क्यों बोलो तो, तुमको बोल देंगे अभी से ही चालू कर दो, कम से कम ट्यूशन तो पढ़ लो, भले ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम है, 3 साल का कोर्स ले लो अभी से। हे भगवान, मतलब ये तो वही बात हो गया, हम क्लास 8 वाला बच्चा को बोल रहे हैं मेरे से सीए पढ़ने आ जाओ, तुम लोग के साथ क्लास 8-9 वाला लोग भी पढ़ रहा है। जी 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 जी। इसमें आप रियल वर्ल्ड के स्किल सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। इसमें भी 3 लेवल है, इसमें इन्वेस्टमेंट और सैलरी, आप जैसा देख सकते हैं 2.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 6 से 12 लाख का सैलरी का रेंज है, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया एंड इट इज ओनली फॉर द ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएशन के बाद। इसी का एक छोटा भाई है एफआरएम, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। आई रिपीट, एफआरएम का फुल फॉर्म बताओ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में आप अपना फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं इन द सेंस, जब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आई रिपीट, जब क्या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तब आपको फंड कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तब फंड को कैसे मैनेज करना चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन तब आपको फंड को कैसे मैनेज करना चाहिए। फंड सिक्योर्ड रहे, डूबे नहीं, इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहे, इन्वेस्टमेंट डूबे नहीं, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, चाहे कोरोना वाला क्राइसिस आ जाए, आपका फंड सिक्योर्ड रहे, वो आपको यहां पर सिखाया जाता है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। क्लास 12 के बाद आप कर तो सकते हो एफआरएम, बट आपके ऊपर से जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और इसका कोई वैल्यू आप अपने जीवन में ऐड नहीं कर सकेंगे। तो इट इज बेसिकली सूटेबल फॉर, क्या बताओ किसके लिए बताओ तो, जिन लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके हैं और कहीं पर बैंकिंग या इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तुम्हारा वैसा जॉब प्रोफाइल है कि तुमको रिस्क मैनेज करना है, तब तुम ये वाला कोर्स करो तो बढ़िया। 2 लेवल रहते हैं इसमें, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना सैलरी पैकेज है। देन वी हैव एक्चुरियल साइंस। जिन लोग को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, बिना मतलब मैथ्स इतना अच्छा लगता है, एक भी दिन आज तक गया नहीं है मैथ्स का सम नहीं सॉल्व किया, हाथ उठाओ। मैथ्स सर आप मत हाथ उठा लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए, इसमें मैथ्स का मतलब पीएचडी कर लोगे तुम। अच्छा, ये एक्चुअली मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं, ये क्लास 12 के बाद है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ डूइंग। इसमें इतने सारे लेवल्स हैं, इतने सारे लेवल्स हैं कि लास्ट में जाकर के तुम खुद ही छोड़ दोगे, और आखिरी लेवल्स बहुत टफ है। लास्ट मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम करो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम करो, आखिर में फिर तुम खुद छोड़ दोगे, और फिर तुम जहां तक पढ़े हो, अब तुमको पैसा तो वसूलना है, तुम टीचर बन जाओगे, और जो जो लेवल तुम पास कर लिए हो वो लोगों को बोलोगे आओ यहां तक पढ़ो मेरे से, मेरे को अपना पैसा निकालना है। तो एक बार पक्का से देख लेना, जो एक्चुअल, हम लोग एक्चुअली का कोर्स नहीं करवाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली पढ़ा रहा है ना, पहले एक बार खुद देख लेना वो एक्चुअली है कि नहीं है, तुमको दिखाई देगा नहीं है, तुमको दिखाई देगा नहीं है, उसका भी 1-2 लेवल अभी लास्ट का बाकी है, ठीक है। तो भाई ये मैथ्स का, इसमें खाली मैथ्स है,
और ये इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा पाया जाता है। एक्चुअली का इंपॉर्टेंस कहां पर है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो सर आप सर कौन सा कोर्स करना चाहिए जो एक इंडस्ट्री में काम आए कि सारे इंडस्ट्री में काम आए? तो सारे इंडस्ट्री में जो काम आए वो तीन ही कोर्स है भाई, सीए, सीएस, सीएमए। जो मेरे को पता है सारे इंडस्ट्री में जो काम आता है वो तीन ही कोर्स है, सीए, सीएस, सीएमए। रेस्ट डिसीजन इज योर्स। हमने पूरा जो है डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन कैन आस्क, एनी क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज कैन आस्क। बेधड़क होकर के आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलिए सर। अभी आप परस्यू कर रहे हैं सीएमए, जुलाई में फाउंडेशन है। सीएस आप देना चाहते हैं, आपका जुलाई में सीएस ईटी का एग्जाम होता है, आप उस समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना में प्रिपरेशन हो जाता है। ईटी का जो प्रिपरेशन है आराम से आप 3 महीना में कर सकते हैं। या एनीवन एल्स? या हाँ हाँ, हेज फंड मैनेजर उसका कोई कोर्स नहीं होता है। वो जब तुम ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे या सीए कर लोगे, हाँ, हेज फंड मैनेजर एक पोजीशन है, पोस्ट है, जो किसको ऑफर किया जाता है? जिसको नॉलेज ऑफ फाइनेंस का। अब फाइनेंस का नॉलेज किसको होगा? एफआरएम वगैरह कर लिए या फिर सीए कर लिए, सीए कर लिए, सीएमए कर लिए। तो सीए सीएमए कर लिए तो फाइनेंस का नॉलेज उसमें है, तब वहां पर तुम जो है अप्लाई कर सकते हो। CFA इज नॉट एन एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग हेज फंड मैनेजर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब सीएफए करना जरूरी नहीं है कि हेज फंड मैनेजर बनना है तो हमको सीएफए करना है। व्हाट डू यू मीन बाय हेज फंड? कैन यू एक्सप्लेन? अपना पैसा इन्वेस्ट करने को हेज फंड बोलते हैं? नहीं नहीं, तुमको हेज पता ही नहीं। हेज मतलब होता है रिस्क से बचना। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द फंड्स फ्रॉम द रिस्क। तो वो सब जो है मतलब ये तो वही बात हो गया कि हम जो है एक पोस्ट के लिए रख रहे हैं किसी को, तो उस बंदा में क्या क्या स्किल्स है वो उसको दिलवाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सीएफए का डिग्री होना चाहिए तब तुम जाकर के एलिजिबल हो हेज फंड मैनेजर के लिए। यू अंडरस्टैंड? या बोलिए ना। हाँ हाँ, आपका 6 सेमेस्टर है। हाँ, और एक चीज, सीए, सीएमए और सीएस का पहला लेवल नहीं देना पड़ेगा जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो यार इससे अच्छा है पहला लेवल दे दो। 3 साल बर्बाद करोगे क्या? और सीएफए जो है ऐसे भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। नहीं नहीं, थर्ड ईयर में यू कैन नॉट गिव एग्जाम्स। थर्ड ईयर में यू कैन स्टार्ट योर ट्यूशंस बट यू हैव टू गिव एग्जाम्स आफ्टर थर्ड ईयर। हाँ, आप इंटर से कर सकते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इंटर से कर सकते हो। अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हाँ, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जो है ना वो खोलेंगे, आप सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जॉब कर सकते हो, और वो जॉब करने के लिए अगेन सीए कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, सीएफए कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कोर्सेज जो करके खाली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फायदा हो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, तो वो भी एक पैरामीटर होता है। हाँ, सीएफए इज नॉट रिकॉग्नाइज कोर्स इन इंडिया। हाँ हाँ बिल्कुल बाहर है, लेकिन बाहर से ही आपको फिर सीएफए करना चाहिए, बाहर से ही करना चाहिए। आप यही सोचो ना, हम आपको बांग्लादेश का कोई कोर्स यहाँ पर करवा रहे हैं तो नहीं मैटर करेगा ना। प्लीज सिट, प्लीज सिट। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री 50% लाना पड़ेगा तभी डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सी एस सी एस सी एम ए कुछ भी कोर्स करते हैं उसमें डायरेक्ट एंट्री में 50% मिनिमम परसेंटेज चाहिए। बट 3 साल जीवन का बर्बाद कर दोगे। यही तो समय है पढ़ने का, अभी तो समय है पढ़ने का। यू अंडरस्टैंड? हाँ, जिन लोग डिसीजन अभी नहीं लेंगे ना उन लोग बाद में पछताएंगे।
तब तो बोलने के लिए कोई नहीं था, ऐसा नहीं है। हम 3 साल से सेमिनार कर रहे हैं, हम लोग 3 साल से सेमिनार कर रहे हैं, आप तक पहुंचे नहीं वो। हाँ ठीक है चलो। और कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, बोलो और कोई क्वेश्चन, एक दो तो और पूछो। हाँ हाँ, डोंट फील शाई, अरे पूछो ना, एक तो पूछिए, पूछिए पूछिए। ओके, ऑल ओके। हाँ, ये सेशन आई विल बी अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब, यू कैन वॉच इट अगेन, ओके। चलो, I hope I have answered all the queries to the best of my capabilities. If still any queries left, yes, gentlemen, बोलो। सीए और सीएमए का आर्टिकलशिप में ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है, ठीक है। और लेकिन दोनों का जो ट्रेनिंग है वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम सीए कर लिया ट्रेनिंग तो बोला मेरा वो सीएमए वाला माफ कर दो। हाँ जी बोलिए। तो कौन बोल रहा है तुमको सीए सीएमए दोनों साथ में करने? सीए सीएमए दोनों साथ में करके उतना लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80-90% सिलेबस दोनों का सेम ही है। स्टॉक मार्केट में कोई कोर्स का कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्किल चाहिए। मैं आपको बता दूं, www.mepl classes.com, www.mepl classes.com पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर स्किल एनहांसमेंट के कोर्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। ये सब कोर्सेज के अलावा आप टैली सीखना चाहो, हम लोग टैली सिखाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट का कोर्स है, हम लोग स्टॉक मार्केट का कोर्स करवाते हैं। फिर इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब सिखाया जाता है। जीएसटी सीखना है आपको, जीएसटी सुना तो होगा ना, तो जीएसटी का कोर्स है। इनकम टैक्स सीखना है, इनकम टैक्स का कोर्स अलग बनाया हुआ है, यू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये हमारा वेबसाइट है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए दिखा दे रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली मैं अवॉइड ही करता हूँ। वेबसाइट का नाम है mepl classes.com। आप mepl classes.com पर जाएंगे, आपको यहाँ पर कोर्स दिखाई देगा, कोर्स को सिलेक्ट करिए। अभी तो आपका फाउंडेशन या ईटी है ना, इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट कोर्स स्टॉक मार्केट दिखाई दिया, तो आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, यू कैन अवेल द स्टॉक मार्केट कोर्स। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, जिसमें देखो क्या क्या सिखाया जाता है, टैली, एमएस ऑफिस, ईवेबिल, गूगल के कोर्स सिखाए जाते हैं, जीएसटी कंप्लायंस, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी आरओसी का कोर्स, तो ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। तुमने स्टॉक मार्केट पूछा, ये रहा सारा स्टॉक मार्केट का कोर्स, ये रहा। एमेच्योर, जैसे कि अभी तुम हो, तुमको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट का, तो तुमको क्या करना चाहिए? एमेच्योर वाला कोर्स करना चाहिए, स्टॉक मार्केट का जो एमेच्योर कोर्स है। फिर सेकंड लेवल है प्रो, थर्ड लेवल है लेजेंडरी। जैसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल है, वैसे स्टॉक मार्केट में ये 3 लेवल है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। डेरिवेटिव मार्केट ढूंढो, यहाँ पर ढूंढो, ये देखो, एमेच्योर में ही तुम्हारा आ जाएगा। डेरिवेटिव फ्यूचर्स होता है, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस होता है ना, वो डेरिवेटिव है। बिगनर लेवल पर ही आ जाएगा। फिर ये प्रो लेवल पर एकदम हाई लेवल है, और फिर लेजेंडरी लेवल में देखो हेजिंग वगैरह सब सिखाया जा रहा है। हेजिंग करके दिखा दे, तुमको फ्यूचर ऑप्शन आना चाहिए। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है? अरे बाप रे बाप, अरे वो वाला फ्यूचर नहीं, नहीं, प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर्स और ऑल्सो ट्रेडेड, फ्यूचर का भी प्राइस होता है। वो फ्यूचर हुआ तो कॉल पुट, गलत है बैठी, वो ऑप्शन है, तो फ्यूचर बोले। तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि सर ये सब छोड़िए, सीधा हेजिंग जो है वो सिखा दीजिए। हेजिंग मतलब क्या? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। हेजिंग करके आप अपने आप को सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे एमेच्योर, सबसे पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए? एमेच्योर वाला कोर्स। हाँ जी, तो इस तरीके से है। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर डाउट्स, ओके। और हमारा ऐप भी है एमईपीएल क्लासेस। क्या ऐप का नाम है? इनफैक्ट आपको ना, जो आज नोटपैड मिला, एक बार नोटपैड निकालिए,
नोटपैड का जो बैक पोर्शन है उसमें देखो क्यूआर होगा, एक तो क्यूआर कोड दिखाई दिया, वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो हमारा ऐप जो है ना आप डाउनलोड कर सकेंगे। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द क्लासरूम नाउ। एकदम आग लगा करके पढ़ाई करेंगे, ये मेरा गारंटी है, एकदम आग लगा करके पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तुम लोग ना डाउट पूछते समय ये मत सोचना सिली डाउट तो नहीं है, सर डांट तो नहीं देंगे, सिली लिली टीली मिली सब डाउट पूछोगे। समझ में आया? चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।